अब फिलहाल ना मुझे डर लग रहा है और डर लगना भी चाहिए। मान लीजिए कि फिलहाल मेरा प्रॉफिट है 70 रुपए, लेकिन ये 70 रुपए नहीं है, मान लीजिए 70,000 का प्रॉफिट है और अचानक से जो मार्केट है वो बढ़ जाता है क्योंकि मैंने शॉर्ट किया है। सो मेरी कंडीशन में मार्केट आना चाहिए यानी कि गिरना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाता है कि इस कॉइन का जो प्राइस है वो बढ़ने लगता है। सो मेरा धीरे धीरे जैसे अभी प्रॉफिट कम हो रहा है ना, वैसे प्रॉफिट कम होता जाएगा और मैं अपना प्रॉफिट बुक कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप अपने स्टॉप लॉस को कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत यूनिक प्रोसेस बताने वाला हूँ जिससे आप कभी भी अपना जो प्रॉफिट है ना वो मिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं CoinDesk एक्सचेंज पर कैसे फ्यूचर्स ट्रेडिंग की जाती है, वेबसाइट को यूज करके या एप्लीकेशन के माध्यम से कैसे फ्यूचर्स ट्रेडिंग की जाती है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। और अगर आप CoinDesk ऐप को यूज करते हैं और अगर आप CoinDesk ऐप के बारे में भी जानना चाहते हैं, उस पर जितने भी फीचर्स हैं उनको कैसे यूज किया जाता है, सो आपको इन तीनों ही प्लेलिस्ट के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब मैं वापस से आ जाता हूँ अपने वीडियो के टॉपिक पर। सो जैसे आप CoinDesk एक्सचेंज पर आएंगे एंड फ्यूचर्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सो आपको यहाँ पर नीचे एक्टिव पोजीशंस में फिलहाल आपकी जितनी भी एक्टिव पोजीशन होगी, लॉन्ग की या शॉर्ट की, वो सभी पोजीशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। एक होगी तो एक, और एक से अधिक होगी तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी। जितना भी मैंने लेवरेज यानी कि मेरा जो मार्जिन में फंड लगा हुआ है उस पर मैंने कितने एक्स एक्सचेंज से उधार पैसा लिया है, टोटल साइज फिर मेरी इतनी बन गई है। उसके बाद में एक्टिव PNL यानी कि मुझे जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा होगा वो USDT में एंड इंडियन रुपीज में। उसके बाद में है एवरेज एंट्री प्राइस यानी कि किस प्राइस पर मैंने शॉर्ट किया था। उसके बाद में मार्केट जो प्राइस है लेटेस्ट टाइम पे वो क्या चल रहा है वो दिखाई देगा। उसके बाद में लिक्विडेशन प्राइस यानी कि अगर ये प्राइस आ गया तो मैंने जो मार्जिन यूज किया यानी कि इतना पैसा मैंने जो अपने वॉलेट से लगाया, ये खुद के वॉलेट से लगाया मैंने, ध्यान रखिएगा, ये पैसा जीरो हो जाएगा। उसके बाद में आपको LTP और SL का ऑप्शन मिलता है, यही आपके काम का ऑप्शन है और बहुत ही ध्यान से समझना है। आपको यहाँ पर ऐड का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। अब इस पेज को ना यूज करना आना चाहिए आपको बहुत ही अच्छे से, तभी आप अपना जो प्रॉफिट है वो अच्छे से बुक कर पाएंगे। अब आपको ने यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान होना चाहिए और उनमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। पहले आपको ये देखना है कि आपकी पोजीशन लॉन्ग की है या फिर शॉर्ट की है। जैसे मैंने एक यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर रखी है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है एवरेज एंट्री प्राइस यानी कि मैंने किस प्राइस पर अपना जो पोजीशन है वो बनाया है शॉर्ट का। उसके बाद में लेटेस्ट टाइम पे क्या प्राइस चल रहा है यानी कि फिलहाल क्या रेट चल रहा है वो दिखाई देगा, और लिक्विडेशन प्राइस यानी कि इस प्राइस पर मेरा मार्जिन जीरो हो जाएगा। उसके बाद में आपको टेक प्रॉफिट का ऑप्शन मिलेगा। अब आपको यहाँ पर वो रेट डालना है जिस पर आप अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करना चाहते हैं। अब आपके मन में ना दो कंफ्यूजन हो सकते हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं यार, मैं ना अभी प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहता जो लाइव रेट चल रहा है उस पे, मैं अपना खुद का प्राइस बताना चाहता हूँ कि मैं इस पर करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि $20 पे मैं अपना प्रॉफिट बुक करना चाहता हूँ। सो इसने कैलकुलेट करके बता दिया कि USDT में रफली इतना आपको प्रॉफिट होगा, और USDT को इसने इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करके बता दिया कि रफली आपको इतना प्रॉफिट होने वाला है इंडियन रुपीज में। अब आपने यहाँ पर अपना टारगेट प्राइस बता दिया है, लेकिन मान लीजिए कि क्या हो कि प्राइस आपकी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, आपने शॉर्ट किया है लेकिन जो प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है, तो आप क्या करेंगे कि स्टॉप लॉस भी यहाँ पर लगा सकते हैं। यानी कि आप ये कह देंगे कि यार देख, मुझे लिक्विडेशन प्राइस तो पता है, मैं अपनी पोजीशन को लिक्विडेट सेल ही कराऊंगा यानी कि जीरो सेल ही करूंगा अपने फंड को। तो आप यहाँ पर वो प्राइस लिखेंगे जहां पर पहुंच जाए मान लो प्राइस, तो आपकी जो पोजीशन है उसको एक्सचेंज क्लोज कर दे। तो मान लीजिए मैं लिख देता हूँ कि भाई $28 आ जाए ना, मान लो यानी कि प्राइस बढ़ जाए बाई चांस, तो मेरा जो पोजीशन है वो कैंसिल कर देना। सो ये बता रहा है कि रफली इतनी USDT में आपको लॉस होने वाला है, और सेम कैलकुलेट करके बता देगा इंडियन रुपीज में, क्योंकि CoinDesk एक्सचेंज एक इंडियन प्रोडक्ट है और इंडियन यूजर्स ही सिर्फ इसको यूज करते हैं। तो काफी बार हमको डॉलर्स में नहीं समझ आता, हम कैलकुलेट करते हैं कि $1 इतने का चल रहा है तो हाँ मुझे इतना लॉस होगा। तो CoinDesk की मुझे एक अच्छी बात लगती है कि INR में भी बता देता है, जिससे यूजर्स को काफी आसानी से समझ आ जाता है कि हाँ मुझे इतना लॉस होने वाला है। क्योंकि काफी बार हमको USDT में नहीं समझ आता है लॉस, हमको छोटा लगता है, लेकिन जब इंडियन रुपीज में दिखता है तो वही लॉस काफी बड़ा दिखता है। उसके बाद में आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे आपका प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर भी लग चुका है और स्टॉप लॉस का ऑर्डर भी लग चुका है। ये तो है नॉर्मल स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाने का और प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर लगाने का। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं यार मुझे ना डर लग रहा है। डर किस बात का लग रहा है कि मेरा प्रॉफिट मिस नहीं होना चाहिए मेरे से, मैं टोटल अपना प्रॉफिट बुक करना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पेंसिल के बटन पर क्लिक करेंगे, जो भी आपके फिलहाल ऑर्डर्स लग रहे हैं उनको आप कैंसिल कर देंगे। अब मैं यहाँ पर ना टेक प्रॉफिट वाले ऑप्शन को यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस वाले ऑप्शन को यूज करूंगा। क्यों यूज करूंगा इसको, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर यहाँ से प्राइस बढ़ जाए ना तो मेरी पोजीशन को आप काट देना, तो वो काम करेगा यहाँ पर स्टॉप लॉस का ऑप्शन। सो मान
मान लीजिए कि मुझे पता है कि मैंने किस प्राइस पर एंट्री किया, लेटेस्ट प्राइस क्या चल रहा है। अब मान लीजिए मैं कह देता हूँ कि भाई अगर मान लीजिए $25 के अराउंड पहुंच जाए ना, तो आप मेरा जो भी प्रॉफिट हो रहा है ना वो बुक कर देना। तो इसने कैलकुलेट करके बता दिया कि USDT में इतना प्रॉफिट होने वाला है और आपको रफली INR में इतना प्रॉफिट होने वाला है कैलकुलेट करने के बाद में। अब यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही मैं कंफर्म पर क्लिक करूंगा मेरा एक स्टॉप लॉस का ऑर्डर लग जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पर, जैसे ही $25 का रेट यहाँ पर हिट हो जाएगा मेरा जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाएगा, जिसके कारण एटलीस्ट मुझे कुछ तो प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर टेक प्रॉफिट में लगाता कि भाई मुझे ना $20 पे अपना प्रॉफिट बुक करना है, लेकिन कभी $20 आता ही नहीं, मान लो प्राइस बढ़ता जाता, तो मेरा जो प्रॉफिट हो गया ना वो भी मैं खो देता। लेकिन मैंने क्या किया, स्मार्टली अपना जो प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर है वो लगा दिया स्टॉप लॉस में। अब मान लीजिए आपने पहले जो भी स्टॉप लॉस में प्राइस लिखा था वहां से प्राइस काफी डाउन आ चुका है, यानी कि आपका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब आपको लग रहा है कि भाई मैं इतना सा प्रॉफिट बुक क्यों करूं, सो आप ना क्या कर सकते हैं कि वापस से एक नया प्राइस लिख सकते हैं जहां पर आपको एटलीस्ट प्रॉफिट बुक करना है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल देता हूं कि $24.9 के अराउंड आ जाए ना, तो भाई मेरी पोजीशन से मुझे बाहर कर देना। जस्ट मैं कंफर्म पर क्लिक करूंगा। सो अब क्या होगा, जैसे ये प्राइस आ जाएगा ना ऑर्डर बुक में, वैसे ही मेरा जो ऑर्डर है वो इंस्टेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और मेरा जो प्रॉफिट है ना वो मिस नहीं होगा। अब आप देखेंगे प्रॉफिट यहाँ पर मेरा बढ़ता जा रहा है। तो मैं वापस से इसको क्या कर सकता हूँ, वापस से और कम कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ, जैसे 24.7 कर दूंगा एंड कंफर्म कर दूंगा। सो अब क्या होगा कि मेरे से मेरा जो प्रॉफिट है ना वो मिस नहीं होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो प्राइस है वो बढ़ गया, 24.85 के समथिंग हो गया, मैंने 24.7 के अराउंड डाला था, तो मेरा जो प्रॉफिट बुक है वो हो गया। अब अगर प्राइस मान लो यहाँ से बढ़ता जाता तो मेरा जो प्रॉफिट बुकिंग का अमाउंट है वो कम होता जाता, लेकिन मैंने स्मार्टली स्टॉप लॉस को यूज किया और अपना प्रॉफिट बुक किया। सो अगर मैं अपना प्रॉफिट देखना चाहता हूँ तो यहाँ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट इस पर क्लिक करूंगा तो फिर यहाँ पर मेरा जो प्रॉफिट हुआ होगा टोटल वो मुझे देखने के लिए मिल जाएगा। रफली 87 रुपए 87 पैसे के समथिंग हुआ है, जो कि नॉट बैड। एटलीस्ट मुझे यहाँ पर प्रॉफिट तो हुआ, पता चले कि मेरा जो पोजीशन है वो लॉस में बदल जाता। सो कुछ इस प्रकार से आप जब भी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं अपने स्टॉप लॉस को यूज कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग की पोजीशन में भी यूज करना चाहते हैं इसी प्रकार से कर सकते हैं, और अगर आप एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।